इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में बहुत बोल्ड अंदाज में एड्रेस करते हुए वेस्ट को और नेटो को ये मैसेज दिया है कि ग्लोबल गवर्नेंस इस वजह से नाकाम है कि दुनिया डिफरेंसेस में बढ़ चुकी है, मुख्तलिफ कंट्रीज के ग्रुप बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 2 मार्च को G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स मीट दिल्ली में हुआ था, जिसको कि इंडिया होस्ट कर रहा है। इसमें मोदी जी ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा कि जब से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तब से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक साइड पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, और दूसरे साइड पे है रसिया और चाइना। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इश्यूज क्रिएट ही नहीं करना चाहिए जिसे हम सॉल्व ही ना कर सकें, और सारे कंट्रीज को मिलके जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उनके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ते रहना चाहिए। हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए जो हमें एक करके रखे, ना कि डिवाइड करे। तो इन सब के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या है, आइए वो देखते हैं। मेरा तो ख्याल है नहीं ले रही है, क्योंकि हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, तो उधर से हमें जो ऑर्डर आता है हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए जो फैसले लेने होते हैं वो मर्जी से ले पाती है? जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उस हवाले से तो कोई ऐसे फैसले जो हैं वो गवर्नमेंट उनके हाथ में है ही नहीं। ठीक है। अभी रिसेंटली देख लें, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। ठीक है। लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको जो गवर्नमेंट है रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे वो वीगो डाला फटाफट आ जाएगा हमें उठाने के लिए। मैं एक लॉयर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क में बुनियादी जो हकूक़ हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी तरह से आपको नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने 1-2 फायर करने होते उधर, और जनाब इतना बड़ा बजट की जो स्लिप बना के उन्होंने आवाम को दे देनी होती है। कश्मीर में 1-2 थोड़ा सा वो उठाना है वो मुद्दा। कोई ड्रामेबाजी थी, 75 सालों से यही चलती आ रही है। अगर कुछ करना होता तो आज हम एटमा बना लिया, लेकिन हमारे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन इतना बड़ा हुआ है, आप देख लें कि 24 घंटे हमें पता ही नहीं था हम किधर रह रहे हैं। कभी भी नहीं जी, डे 1 से पाकिस्तान जिस वक्त 47 में बना था, उस दिन से ही हम इस प्रॉब्लम में आगे हुए थे। हम अपना डिसीजन कर ही नहीं सकते थे। हम आज़ाद नहीं हुए। हम आज़ाद, वो खातों में सिर्फ आज़ाद हुए हैं, बस पाकिस्तान आज़ाद, पेपर्स आज़ाद हुए हैं। हमें तो रशिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, हमने जाके अमेरिका के साथ दोस्ती की। वो ये दुनिया खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम क्यों नहीं उनके खिलाफ हो जाते, क्योंकि हम उनका कुछ कर ही नहीं पाते। ये चीज़ ऐसे ही है। लेकिन आप ये देखें, मुगलिया दौर से देख लें, मुगलिया दौर से आप देख लें, मुसलमान को अपने घर से ही प्रॉब्लम पैदा हुई है। इसका मतलब हम अपने हम बाय बर्थ ही नहीं हम ठीक नहीं, इसका मामला हमें तो जो गवर्नमेंट है ना, उसको इसका फर्स्ट स्टेप यही लेना चाहिए कि अगर तो अपोजिशन जो है वो आपस में मिलकर सलूशन निकाले, ना कि थर्ड पार्टी आकर इसका सलूशन निकाले। ये पिछले 3 साल में बेशुमार कंपनीज हमारे यहाँ से छोड़ के जा चुकी हुई हैं, पैकअप हो गया। कभी ये सुनते हैं न्यूज़ सुजुकी ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, कभी ये सुनते हैं कि इंसुलिन कंपनी जो बनाने वाली मेडिसिन, मैं खुद मेडिसिन शोबे से दाखिल हूँ, उन्होंने अपना यहाँ से सेटअप क्लोज़ कर दिया। हमें टोटली बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसमें हमारा ज़र मुबादला सारा बाहर जाता है। क्यों ना हम वो प्रोजेक्ट्स इधर लेके आएँ, खुद लेके आएँ। उसको हम एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए हम बाहर से लेके आते हैं। जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वो एटॉमिक एनर्जी के साथ एटॉमिक प्लांट्स बना रही है, जो पावर पैदा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। यहाँ पे अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि अगर आप कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर दें तो आपको गद्दार का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप मौलवी के ख़िलाफ़ बात कर दें कि उससे बात पूछ लें, वो कहेंगे ये गुस्ताख है। अगर आप अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कोई सवाल कर लें, वो कहेंगे तौहीन अदालत लगा दें। यानी हम लोगों की ज़बानें बिल्कुल बंद कर दें, उनको कोई क्वेश्चन ना करें। एंड हमारे आइन में, हमारे कानून में ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में मौजूद। तो जो आइन के आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल है ना 11 से 28 तक, वो ये फ्रीडम ही बताते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। लेकिन वो प्रैक्टिकली आप देख लें कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जब आप बात करते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, सर उनके बुनियादी डिफरेंस हमारे अंदर ये है कि उन्होंने बजाय किसी को ब्लेम करने के ना, उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। मसला बस यहाँ पे ये है। मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ कि अगर समंदर में कोई 2 लोग डूब रहे हैं ना, और एक उनमें मुसलमान है और एक जो है कोई नॉन मुस्लिम है,
अब सर बचेगा उनमें से वही जिसको तैरना आता है। ये चीज़ है, सही है। ईमान वाला डूब जाएगा अगर उसको तैरना नहीं आता। तो यही हिसाब हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हमने सर्वाइव करना है तो इस्लाम किसी तौर पे भी कोई बैन नहीं लगाता हमारे ऊपर। सही पकड़े हैं। इसकी रीज़न जो है ना वो मेन ये है कि हमारे जो तलीमी निज़ाम है ना वो है एक रटा सिस्टम, ठीक है। उसमें बच्चे को ये टेक्निकली तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तलीमी सिस्टम में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि बच्चे को शुरू से ही मोटिवेट किया जाए कि वो सेल्फ कुछ मैन्युफैक्चर करे। उसको हम कहते हैं ये कोर्स पढ़े, ये नौकरी करे और ये आपको मिलेगा। उसको हम उसको फ्यूचर में ये नहीं दिखा रहे कि हाँ आप ये मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पे करें।